बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। एक तरफ इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में भरपूर बातचीत की है, जिसमें DGSPR के तमाम झूठ एक्सपोज किए हैं और साथ साथ उन्हें बहुत अच्छे से स्कूल भी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक बहुत बड़ा स्कैंडल रखने जा रहे हैं। स्कैंडल है कि किस तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन पाकिस्तान के मीडिया को ख़रीदता है। वो मीडिया जो इतनी बावाज़ बुलंद बातें करता है और कानून, इंसाफ, जमहूरियत की बातें करता है, फिर आपको कभी कभी समझ नहीं आती कि इतना ज़्यादा जुल्म, इतनी ज़्यादा कत्लो गारत, इतनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली, इतनी ज़्यादा करप्शन, और यही मीडिया पार्टनर इन क्राइम कैसे बन जाता है। आपको बताएंगे कि चौधरी निज़ामुद्दीन किस तरीके से इनके ज़मीर ख़रीदते हैं और ज़मीरों के सौदे किस तरीके से किए जाते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि आपकी समझ में शायद ऐसा हो कि जिनको हम लफाफा जर्नलिस्ट कहते हैं, ग़ालिबन लफाफों के अंदर पैसे डाल के इनको दिए जाते होंगे चौधरी साहब की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पैसा दिया जाता है वो शायद लफाफों में क्या, बोरियों में भी ना आए। आपके सामने जो स्कैंडल रखेंगे आपको समझ आएगी कि मीडिया के लोग, फिर सारे नहीं ज़ाहिर है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इस वक्त हैं वो क्यों उन पर सन्नाटा छाया है, या अगर बोल रहे हैं तो वो जालिम के लिए बोल रहे हैं। नेशनल पुलिस फाउंडेशन, उसके पास बहुत ही कीमती ज़मीन है और ज़मीन है E11 में। वहाँ पर एक पाकिस्तान के बड़े निजी टीवी, जी हाँ बड़े निजी टीवी, नाम इसलिए नहीं ले रहा, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी को, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनको नुकसान होगा, मज़ीद ज़ाती दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए मेरी ज़ात को तो फ़र्क नहीं पड़ना, खान साहब की ज़ात के लिए मैं ये नाम फ़िलहाल नहीं ले रहा। वक्त आने पर, वैसे तो सभी को पता है, जब मैं सारा स्कैंडल बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं नाम नहीं ले रहा। नेशनल पुलिस फाउंडेशन की बहुत ही महंगी ज़मीन और उसके ऊपर आंख रखी एक बड़े मीडिया चैनल के साहबजादे ने। एक साहबजादे वो बड़ा मीडिया चैनल चलाते हैं, ड्रामे भी बनाते हैं और उसके साथ साथ उनका न्यूज़ का भी सिस्टम है, और उनके पास बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जैसा कि आसमा शराजी साहबा, जैसा कि किसी के बाप में जुर्रत नहीं कि मुझे कोई बताए कि क्या करना है, हमारे लौंडा लपाड़ा जी। तो ये जो खूनख्वार किस्म के बड़े बड़े बड़े, आपको पता है, असूल पसंद सहाफ़ी जिन लोगों के पास हों तो फिर उनकी ताकत तो होगी, और फिर चौधरी निज़ामुद्दीन उनके कहने पर कुछ ना कुछ तो कर देंगे। तो ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन की ज़मीन थी। एक कनाल की कीमत तकरीबन 60 करोड़ रुपए के करीब। ये हम नहीं कह रहे, ये भी एक पाकिस्तान का टीवी चैनल और पाकिस्तान के अपने टीवी चैनल्स के जो रिपोर्टर हैं, मसलन तलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी ये जर्नलिस्ट हैं, ये वो नून लीग वाले तलाल चौधरी की बात नहीं हो रही, वो ये स्टोरी लेके आए हैं, उनका क्रेडिट है। और स्टोरी ये है कि जो 60 से 80 करोड़ रुपए कनाल वाली ज़मीन है, वो तकरीबन 14 कनाल ज़मीन 1 अरब रुपए में दे दी गई। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 14 कनाल ज़मीन, 8 कनाल का वो प्लॉट है, लेकिन उसके साथ जहाँ पर लाइट्स लगी होती हैं, जो सड़कें हैं, जो कॉमन एरिया होता है, उस सब को इकट्ठा करके और इस प्लॉट के अंदर डाल दिया गया, और ये 14 कनाल का तकरीबन प्लॉट बनाया गया। और इस प्लॉट को एक ऐसी बोली के ज़रिए, मैं बाद में आपको बताता हूं कि इसके निज़ामुद्दीन और मीडिया कहां से इन्वॉल्व होते हैं, वो भी सब कुछ बताता हूं, लेकिन पहले ये जो कार्रवाई डाली गई वो आपको बता दूं कि वो 14 कनाल का जो प्लॉट बनाया गया उसको 1 अरब रुपए में दे दिया गया, जिसकी कीमत शायद 8 से 10 अरब, कम से कम 10 अरब रुपए बनती हो उस ज़मीन की, और रातों रात उसके ऊपर कब्जा भी करवा दिया गया, और सिर्फ 10 करोड़ रुपए दे के या 12 करोड़ रुपए दे के, जी हाँ 10% अदायगी करके 1 अरब में क्योंकि दिया गया, सिर्फ 10 करोड़ रुपए देकर, जो उसके चंद मरलों की कीमत होगी उस पूरे प्लॉट की, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक कनाल वहां 60 से 70 या 80 करोड़ की है, सिर्फ 10 करोड़ रुपए की पेमेंट करके उस प्लॉट के ऊपर कब्जा कर लिया गया, 4 दीवारी बना ली गई, और अब वहां पर अपना काम शुरू किया जा रहा है। ये एक निजी टीवी चैनल है, जिनके एक साहबजादे, जिनका नाम, जो इसके ज़राए कह रहे हैं, टेलीविज़न जो रिपोर्ट कर रहा है कि इसके बैक एंड पे वो हैं, उनका नाम है शुनेद कुरैशी। ये अब शुनीद है या शुनेद है, मेरा ख्याल शुनेद कुरैशी, और उनकी साहबजादियाँ हैं ग़ालिबन जो फ्रंट पर हैं, और उनका नाम है शानज़े शुनेद और मोमल शुनेद। इनकी कंपनी है जिसने ये ख़रीदा है।
अब ये जो शुनेद कुरैशी साहब हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ भाई हैं किसी मीडिया टाइकॉन के, बल्कि ये शायद उसके डायरेक्टर भी हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स भी हैं उस न्यूज़ सिस्टम के या उस पूरे मीडिया हाउस के। अब हुआ इस तरीके से कि इनको कामयाब करने के लिए इनमें से फिर एक भाई साहब जो हैं, उनकी बेगम और एक फौजी, बड़े फौजी ओहदे, बहुत बड़ा ओहदा तो नहीं है लेकिन बहुत अहम ओहदा है, ये सारी धांधली मार कुटाई ऑपरेशंस में उस शख्सियत का भी बहुत सारा काम है, और वो इस टाइम गालिबन सर्विंग है पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर। उनकी बेगम और इनमें से एक साहब की बेगम जो है वो आपस में बहनें हैं। आजकल ये जो बेगमों की रिश्तेदारी है, ये भी पाकिस्तान को ले डूबा है। आपको पहले ही मोहसिन नकवी साहब का सारा किस्सा पता है, और वो पाकिस्तान को कितने महंगे पड़ रहे हैं। और अब ये एक और शख्सियत है जिनका उस लेवल पे तो रिश्ता नहीं है, लेवल तो नीचे है लेकिन लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा हुआ है, इसलिए शायद उन्होंने भी कोई ना कोई थ्रेड्स हिलाए हों और ये बेनिफिट दिलवाया हो। हुआ कुछ यूँ कि ये नीलामी होनी थी, जिसे आप कहें बिडिंग होनी थी, और बिडिंग के कवानीन ये हैं कि बहुत सारी पार्टीज उसमें हिस्सा ले सकती हैं, बिडिंग कर सकती हैं और फिर ये प्लॉट्स खरीद सकती हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली ये किया गया कि क्राइटेरिया ही ऐसा बनाया गया कि कोई और कंपनी इसमें हिस्सा ना ले सके। कहा गया कि सिर्फ आईटी कंपनी हो, नंबर 1, फिर आईटी कंपनी ऐसी हो जो 1 साल से बाहर से पैसा ला रही हो, नंबर 2, और नंबर 3 और भी ऐसे क्राइटेरिया सारे बनाए गए कि सिर्फ उसकी गालिबन मालियत नेटवर्थ जो है वो 4 अरब के 8 अरब से ऊपर की हो। तो एक कस्टम मेड क्राइटेरिया बनाया गया जो सिर्फ इसी कंपनी के लिए हो। 2 कंपनीज ने सिर्फ इसमें शमूलियत की, जो दूसरी कंपनी थी वो भी बीच में ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने भी ऐसे ही शमूलियत की थी, आप समझ ही गए होंगे, उन्होंने भी खाना पूरी की थी। शमूलियत उन्होंने शुरू में की, वो स्क्रूटनाइज हुई, वो इस लिस्ट में आई कि वो बोली कर सकती हैं, बोली उन्होंने नहीं दी। उन्होंने भी ओपन ग्राउंड छोड़ा एक ही कंपनी के लिए, और इस एक कंपनी ने 1 अरब 8 करोड़ रुपए की बोली दी। जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 1 अरब 2 करोड़ रुपए रखी गई थी, जानबूझ के उसके करीब करीब एक प्राइस दी गई। और इसको जब खोला गया और एक ही कंपनी थी तो उसको फिर अवॉर्ड करने की कोशिश की गई। जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन का बोर्ड था, उसमें जो केपी से मेंबर थे, साबिक आईजी और दूसरे लोग थे, उन्होंने शदीद एतराज़ उठाया और कहा कि ये जो तरीका अपनाया है, आईटी कंपनी होगी, 1 साल कम से कम ज़र मुबादला आता हो, इतनी उसकी नेटवर्थ हो, ये सब क्राइटेरिया तो इसी एक कंपनी के लिए लग रहा है कि ये प्लॉट इसी को देने की कोशिश है। और जब इस प्लॉट की कीमत तकरीबन 8 से 10 अरब है तो ये 1 अरब में कैसे दिया जा सकता है? बहरहाल जब पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन हो और पूरे का पूरा सिस्टम हो तो कैसे रोका जा सकता है? तो रोका नहीं गया। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि चौधरी निज़ामुद्दीन, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर बड़ी सरकार, नहीं, ये दरमियान में। जब बड़ी सरकार काम डालती है तो फिर नीचे भी सारे काम डालते हैं। ये पूरे का पूरा एक कल्चर बनता है। जब ऊपर वाला करप्शन करता है या करप्शन करने देता है या करप्शन करने वालों को सहूलतकारी मिलती है या उनकी सरपरस्ती मिलती है, तो नीचे वाले भी कहते हैं कि फ्री फॉर ऑल, लूट लो जो लूट सकते हो, थोड़ा सा ही ज़माना है और उसके अंदर जो कर सकते हो करो। तो फिर नीचे वाले भी, तो क्योंकि ये चौधरी निज़ामुद्दीन के एक छोटे से कोई नन्हे मुन्ने से निज़ामुद्दीन थे, तो अब बड़ी बड़ी जो शख्सियात है उनकी आंखें निगाहें पड़ गई हैं स्कैंडल के ऊपर। अब आगे क्या हो रहा है वो भी बताते हैं। लेकिन बहरहाल मुख्तसर ये कि ये पूरे एक अरेंजमेंट के साथ ये 1 अरब में ये प्रॉपर्टी दी गई। 10 करोड़ रुपए या 12 करोड़ रुपए इसके जमा करवाए गए, 10%। रातों रात इसके ऊपर कब्जा भी कर लिया गया, ये ट्रांसफ़र भी हो गई। ट्रांसफ़र का मतलब कि इसमें राइट्स दे दिए गए कि आप वहाँ 4 दीवारी कर लें, और उन्होंने 4 दीवारी करके अपना कब्जा भी कर लिया ताकि अब कोई अदालत भी कुछ ना कर सके। अब क्योंकि छोटे निज़ामुद्दीन ने काम किया था और गेम डाल दी बड़ी, 1 अरब में 10 अरब की प्रॉपर्टी ले ली, तो अब फिर कोई ना कोई ऊपर से पड़ा होगा, उसने कहा होगा हमारा हिस्सा। अब FIA ने इसकी इंक्वायरी खोल दी है। अब आपको लगा होगा इंक्वायरी होगी तो कोई ना कोई सच का सामना होगा सामने ना। पाकिस्तान में जब इंक्वायरियाँ होती हैं वो इसलिए नहीं होती। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है कि मैं जब अपने बहुत सारे मुकदमे भुगत रहा था तो एक केस के अंदर एक पुलिस ऑफिसर जो है वो हाज़िर हुआ और उसका केस बाद में लगा था, तो वो मेरे पास आके बैठ गया, बातचीत होना शुरू हो गई। उन्होंने कहा आज ये जिस केस में मैं मुल्ज़मान को लाया हूँ इनको किसी सूरत ज़मानत नहीं मिलेगी, बहुत मैंने वाटर टाइट केस बनाया है
और ये कर दिया और वो कर दिया, पूरा ही उन्होंने दास्तान सुनाई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब केस की समाअत हुई तो जज साहब ने उन्हें फारिग कर दिया। तो उस पुलिस ऑफिसर ने बाद में मुझे बताया कि हम कई दफ़ा सख्त केस बनाकर लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा ऊपर चल जाता है। उसने कहा कि जब हम सख्त केस बना रहे होते हैं और उसे वाटर टाइट कर रहे होते हैं तो उसमें एक ख़दशा ये भी होता है कि इससे जज साहब का रेट बढ़ जाएगा। मीन हम किसी और का रेट बढ़ा रहे हैं। जितना केस सख्त बनाएंगे, जितने उसमें सबूत डालेंगे, कोई और ज़्यादा पैसा कमा जाएगा। जितना इजी केस हो जाएगा या नीचे ही एसएचओ पैसे लेके छोड़ देगा तो उस बंदे का काम भी आसान में हो जाएगा और एसएचओ की भी दिहाड़ी लग जाएगी। जितना केस ऊपर महंगा बना के भेजेंगे तो असल में वो जो हम महंगा केस महंगा कह दिया, जो बड़ा जानदार केस बना रहे हैं वो असल में तो प्रोसिक्यूशन की मदद कर रहे हैं ना, लेकिन असल में हम उन्हें कानून के मुताबिक मदद नहीं कर रहे। तगड़ा केस बनाकर हम उनको मदद कर रहे हैं कि वो ज़्यादा पैसे ले सके। कैसा काम है कि जो काम आवाम के फ़ायदे में होना चाहिए वो ऊपर जज साहब या प्रोसिक्यूटर के फ़ायदे में होगा। बहरहाल ये वैसा ही बात है कि अब जब इंक्वायरी एफआईआर ने खोली है तो आपको लग रहा होगा कि इसमें से कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा निकलेगा। इसमें से बड़ा रेट तय होगा। ये कहा जाएगा कि 10 अरब की चीज़ आप अकेले 1 अरब ले गए, इसमें फलां का इतना हिस्सा था, तो अब 2-3 अरब रुपए और निकाले जाएंगे। हाँ, अगर इस ख़ानदान ने कहा कि नहीं, हम तो मीडिया वाले हैं, हमसे आपने और पैसे कैसे लेने हैं, तो फिर या तो ज़मीर का सौदा मज़ीद करना पड़ेगा। जहाँ पर आसमा शराजी साहबा, अब उनको ये स्टोरी करनी भी चाहिए अपने शो के अंदर, देखते हैं करते हैं कि नहीं। हमने नाम भी बता दिए हैं कि शुनेद कुरैशी इसके पीछे हैं। ये शानज़े शुनेद और मोबल शुनेद के नाम आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये प्रिंट में भी रिपोर्ट हुआ है और अब टेलीविज़न पर भी रिपोर्ट हुआ है। अब देखते हैं कि लौंडा लपाड़ा जी या आसमा शराजी साहबा अपने शो के अंदर इसको करते हैं या नहीं, या उनके लिए इस चीज़ की कोई वर्थ ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 10 अरब की चीज़ 1 अरब में ले ली और उसके इल्ज़ामात उन तक पहुँच रहे हैं। उन तक इसलिए पहुँच रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल हैं। उनकी आवाज़ और उनके असर की वजह से ये ख़रीदो फ़रोख्त जो है ये की जाती है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब चौधरी साहब, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंक्वायरी खोली गई है, तो अब चौधरी साहब जो है वो इस इंक्वायरी में जो भी बड़ा 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 चौधरी होगा वो उस हिसाब से अपना अपना हिस्सा लेगा। तो देखते हैं ये मामला किधर चलता है। आपको सिर्फ ये बताना था कि ये वो तरीके हैं जिससे ज़मीर ख़रीदे जाते हैं। आप अक्सर सोचते हैं कि ये मीडिया जो है वो बिल्कुल ही झूठ के साथ कैसे खड़ा है। अब चलते हैं इमरान खान साहब की जो बातचीत है मीडिया की उसकी तरफ। आज उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है और उसकी 4 वजूहात हैं। जो रूल ऑफ लॉ है ख़त्म कर दिया। मिलिट्री कोर्ट्स की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने तबाही कर दी, अपना मुंह काला कर लिया। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही कि जब ये रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और दूसरी तरफ जो मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएँ दी गई हैं गलत, उससे GSP प्लस भी ख़तरे में चला गया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बंदिश, नौजवान जो अपना काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे थे, PTI को टारगेट करने के लिए इंटरनेट बंद किया गया। अब वो इंटरनेट की बंदिश का भी मुल्क को नुकसान हो रहा है। और फिर जो ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इनका सियासी जोड़ तोड़ में सारा काम है, ये पार्टी छोड़ दो या रख लो, इससे इन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम भी बर्पा कर दिया। और आखिरी बात उन्होंने दहशतगर्दी पर की और उन्होंने कहा कि DGSPR ने बिल्कुल मुकम्मल झूठ बोला। उन्होंने तारीखों के साथ बताया कि जनरल बाजवा की ये स्कीम थी और जब ये हमारी कैबिनेट के सामने प्रेजेंट हुई तो उन्होंने नाम लिए बाकायदा, नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और जो KP से बहुत सारे लोग थे, और उन इलाकों से उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की। और फिर फैसला ये हुआ कि जो भी ये करेंगे ये इन नुमाइंदों को एतमाद में लेकर करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ हमीद का तबादला हो गया और उसके बाद कभी भी ये बातचीत हमारे सामने नहीं लाई गई। हमें नहीं बताया गया कि इन्हें बात कर लिया गया, करना है, क्या करना है, क्योंकि उसके बाद इस पॉलिसी को हमसे डिस्कस नहीं किया गया। फिर हमारी हुकूमत चली गई और उसके बाद ये PDM ने सब कुछ किया, लेकिन DGSPR जो है वो बड़ी डिठाई और झूठ के साथ ये सब कुछ हम पर डाल रहे थे, उन्होंने एक्सपोज किया। फिर उन्होंने DGSPR को ये भी कहा कि कुएं से कितना भी पानी निकाल लें मसला हल नहीं होना, मसला तभी हल होना है जब असल मसला हम हल करेंगे। और असल मसला रूल ऑफ लॉ है, और असल मसला ये कि आप अपने बुनियादी रोल की तरफ वापस जाएं जो आपका है, बॉर्डर की हिफाजत करें। और ये जो सियासत के अंदर आप सब कुछ कर रहे हैं ये ना किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले 9 मई को मुझे पकड़ा गया, कॉलर से पकड़ा गया, डंडे मारे गए, तोड़ फोड़ की गई, ह्यूमिलिएट किया गया, और मकसद था कि लोग रिएक्ट करें। लोगों ने रिएक्ट किया तो फिर उस दिन 25 लोगों को शहीद कर दिया
उल्टा 9 मई किया गया खुद और डाल हम पर दिया गया। लोग भी हमारे शहीद किए और पर्चे भी हम पर कर दिए। फिर ज़बरदस्ती लोगों को पार्टी से छुड़वाया गया, लोगों को पार्टी से अलग किया गया और लंदन में एक मुआहदा किया गया और तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को रिवॉर्ड किया गया। जिन्होंने नहीं छोड़ा उन पर मुकदमे किए गए। तो उन्होंने कहा कि 9 फरवरी का जो 9 मई का बयानिया था वो 8 फरवरी को लोगों ने दफन कर दिया। लेकिन ये लोग ना उसको सुनना चाहते हैं ना उसको देखना चाहते हैं। तो ये थी इमरान खान साहब की गुफ्तगू। यकीनी तौर पर उन्होंने DGI-SPR को स्कूल भी किया है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आबादकारी की वजह है तो फिर मगरबी बॉर्डर के पार आप बमबारी क्यों कर रहे हैं, वहाँ तो आबादकारी का मसला नहीं है। फिर उन्होंने कहा बलूचिस्तान में इतनी दहशतगर्दी क्यों हो रही है, ये सब कुछ नाकस पॉलिसियों की वजह से है। इनको करेक्ट करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगली खबर आपके सामने किसानों के बारे में रखते हैं। किसानों पर पंजाब में बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी कर दी गई है। जो आबियाना था, जो पानी से रिलेटेड टैक्स लिया जाता है, वो 440 रुपये से बढ़ा के 2400 रुपये फ़ी एकड़ कर दिया गया है। माशाल्लाह, किसान की पहले गंदम तबाह की, अब गन्ना तबाह किया, अब टैक्स भी ज़्यादा कर दिया है। अब 440 रुपये फ़ी एकड़ से बढ़ा के 2400 रुपये फ़ी एकड़ किया गया है। उस वक्त किया गया है जब किसान की कुव्वत ख़रीद पहले ही बर्बाद हो चुकी है, मज़ीद उस पर बोझ डाला गया। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 के करीब करीब है। हम दूसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में सहाफ़ियों को कत्ल किए जाने पर। दुरुस्त सुन रहे हैं आप, हम पहले नंबर की तरफ गामजन हैं, बल्कि नंबर की तरफ। हमें अक्सर बताया जाता था कि हम नंबर 1 हैं तो बहुत जल्दी हम नंबर 1 होने वाले हैं। गज़ा में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है और आप सोच ही सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरह के हालात हैं। गज़ा के बाद पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है। तो नंबर 1 की तरफ हमारी जो है वो काविश जो है वो जारी है। लेकिन नंबर 1 के लिए जो हमारी जस्तजू है वो किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। कई जगहों पर हम बरसरे पैकार हैं। कल परसों भी आपको बताया था कि दुनिया में जो ख़तरनाक तरीन या सिक्योरिटी के बदतरीन हालात हैं, वो जो दुनिया के 142 मुल्क हैं, वहाँ भी हम नीचे से नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने 2 मुल्क हैं, वहाँ पर हम तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन एक और जगह है जहाँ पर हम दूसरे नंबर पर पहुँच गए, क्योंकि हम नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, और वो है इंटरनेट की बंदिश। म्यांमार, बर्मा, जिसको म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, बर्मा जो है वो वहाँ पर इंटरनेट, म्यांमार के अंदर इंटरनेट बंदिश में वो पहले नंबर पर है दुनिया में। नंबर पर हम दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन हम नंबर 1 बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जो हम करतूतें कर रहे हैं, यकीनन जल्द ही हम नंबर 1 इसमें भी बन जाएंगे। तो अब आप देख ही सकते हैं कि एक तरफ हमारा मुकाबला गज़ा से है, फिर म्यांमार से है, फिर और कुछ मुल्क हैं। तो बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि हम उल्टी साइड से नंबर 1 होंगे, पुट्ठी साइड से जिसे कहते हैं। हम किसी और साइड से तो नंबर 1 नहीं हो सके, लेकिन हम उल्टी साइड से नंबर 1 जो है वो ज़रूर होंगे। सुबह के व्लॉग में हम आपके सामने एक स्कैंडल रखेंगे जो जाती उमरा के अंदर हुआ है, कल हुआ है। उस स्कैंडल के बारे में बातचीत करेंगे। ट्रंप तक पहुंचने की ये कोशिशें हैं और आपको बताएंगे कि वहाँ पर सब कुछ क्या हुआ है, और तफसील के साथ अपने ज़राए के साथ आपके सामने खबर देंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।